हेलो जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं मनीष, जो लैब असिस्टेंट में 2 गुना में सिलेक्टेड हुआ हूँ। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट की चर्चा इस समय बहुत जोरों शोरों से है, क्योंकि सभी वैकेंसियां यहाँ पर अपकमिंग है। एग्जाम यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गए, डेट रिलीज हो गई है कि एग्जाम कब होना है। राजस्थान में इस बार बम्पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उसी बीच एक वैकेंसी जो हमारे बीच में फंसी हुई है वो है प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट। नोटिफिकेशन इसका जहां तक सभी के हिसाब से मेरे को जानकारी है और जहां तक हमारे जो बोर्ड आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो समय समय पर आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी जानकारियां दे रहे हैं कि कब तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। तो नोटिफिकेशन तो शायद जुलाई लास्ट है और अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसका फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज होगा। और फाइनल नोटिफिकेशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि कितनी सीट पर ही वैकेंसी आ रही है। देखो, अभी तो सीट ही यहाँ पर डिसाइड नहीं है। कभी तो 100 सीटों की बात हो रही है, कभी 1000 सीटों की बात हो रही है, कभी 1100 सीटों की बात हो रही है। तो ये सब चीजें जो है फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर है, वो सब बातें यहाँ पर आपके जो जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कहूंगा वो ये है कि सारी जानकारी आपको पहले से थोड़ी बहुत तो है जो आपने ले रखी है, लेकिन यहाँ पर जिस रणनीति की हम बात करें ना प्रयोगशाला सहायक की, मैं उसी पर यहाँ पर चर्चा करूंगा। देखिए, बाकी जानकारी आपको बहुत सारी है। लैब असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अगर जो एग्जाम डेट आपको दे रखी है पहले से ही, जो एग्जाम डेट हम यहाँ पर कंफर्म है एग्जाम की, वो है आपके यहाँ पर नवंबर। और नवंबर की हमारे फर्स्ट जो 2 नवंबर है वहां पर आपका क्या होना है, एग्जाम। रही बात पैटर्न की, यहाँ पर जो निर्धारित है जैसा लास्ट 22 में हुआ था और जो 22 का जो पेपर हुआ है, तो 22 के पेपर में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 2 गुना में हुआ है। मेरिट लिस्ट से मैं बाहर हो चुका हूं, लेकिन जो मेरा 2 गुना में सिलेक्शन हुआ, ये अनुभव में, यही मेरा अनुभव, यही मेरा एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप कुछ कम समय में तैयारियां कर सकते हैं। देखिए, आप अगर हम यहाँ पर 22 की बात करें तो 22 का जो पैटर्न है हमारा, उसमें एक फर्स्ट पेपर हुआ, एक आपका पास आपके कौन सा पेपर हुआ, सेकंड पेपर। जी हाँ, फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जीके का होगा। ध्यान रखें, यहाँ पर मैं सभी सब्जेक्टों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम की बात करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर भी वैकेंसी आएगी, वो होगी आपकी ज्योग्राफी, और एक आपकी यहाँ पर क्या होगी, होम साइंस। इसको लेकर भी यहाँ पर लास्ट ईयर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई थी, लेकिन उसमें एक पेपर हुआ था, केवल सिंगल पेपर उसमें वहां पर हुआ था। चलिए, हम यहाँ पर साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पहला हमारा पेपर होगा वो जीके का होगा और सेकंड पेपर आपका यहाँ पर किसका होगा, सब्जेक्ट का। अगर यहाँ पर इसकी अगर हम लैब असिस्टेंट के एग्जाम को अगर कंपैरिजन करेंगे तो लैब असिस्टेंट का एग्जाम की कंपैरिजन जो है वो सीधा सीधा जाता है सेकंड ग्रेड से। देखिए, आप सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें भी एक सब्जेक्ट का पेपर होता है और एक फर्स्ट पेपर किसका होता है, जीके का यहाँ पर होता है। पहली बात ये, तो एक चीज आप ध्यान रखोगे जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपसे जो सीनियर है, जो सेकंड ग्रेड की समय तैयारियां कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की समय तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी अपकमिंग है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो चुका है, सेकंड ग्रेड का आने वाला है, तो तैयारियां सभी की बहुत अच्छे से है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सीधा जो डायरेक्ट कंपटीशन है, हमारा जो सीधा जो यहाँ पर प्रतियोगी जो परीक्षाएं जो दे रहे हैं लोग, उनसे हमारा कंपटीशन ही सीधा सीधा और कंपटीशन हमारा किससे, सेकंड ग्रेड से। तो इस चीज को आप डिनाई नहीं करें, आपके दिमाग में नहीं रखें कि बस बहुत छोटा एग्जाम है, हम इसको 90 दिन में या 100 दिन में इसकी तैयारी कर लेंगे। देखिए, तैयारी आप कर सकते हो, लेकिन जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है ना, वही 90 दिन में इसको रिवाइज कर पाएगा और वो इसकी तैयारी कर पाएगा, ठीक है। और वैसे भी जिस हिसाब से वैकेंसी आ रही है, तो हो सकता है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी इस समय कंपोस्ट में आए, तो नेक्स्ट ईयर यानी 26 में भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ सकती है। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी को बिल्कुल आप उसी प्रकार की गति रखें जैसा हमारा यहाँ पर एग्जाम डेट दे रखी है। 2 नंबर का एग्जाम होगा, पहला हमारा जीके का पेपर होगा, दूसरा हमारा किसका होगा, सब्जेक्ट का। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, आप सेकंड ग्रेड के हिसाब से, सबके हिसाब से अगर हम बात करें तो साइंस की जितने भी स्टूडेंट है उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है यहाँ पर लगभग सभी की बहुत अच्छी होगी। ज्यादातर एग्जाम जो क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट है वो पीसीबी वाले हैं, हालांकि इसको पीसीएम वाले भी देते हैं और देने में तो एग्रीकल्चर वाले भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन जो यहाँ पर आपका कंपटीशन है वो किससे होगा, पीसीबी वालों से। दूसरी बात, अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो देखो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसकी साइंस बहुत अच्छी ना हो, क्योंकि जो 10th क्लास में जो टॉपर है और जिन्होंने 11th 12th में साइंस ली है, बायो ली है या मैथ्स ली है, सभी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। और आजकल अगर किसी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है
तो फिर वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने की वो नहीं रखता। इसलिए जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो अच्छा हो। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर जीके जीएस के बारे में जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि जीके और जीएस का जो पेपर है ना वो आपके लिए, यानी जीके का जो फर्स्ट पेपर है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर आपको के साथ आने के बाद जब इसको करोगे तो ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका आने वाले समय में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। किस एग्जाम में? लेब असिस्टेंट में। लेब असिस्टेंट में सिलेक्शन के लिए, यानी लेब असिस्टेंट का सिलेक्शन जो है वो सीधा सीधा साइंस स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं उनका यहाँ पर सीधा सा डिसाइड होगा जीके वाले पेपर से। जीके वाले पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की जीके, ज्योग्राफी, आर्ट है, कल्चर है, ये सब्जेक्ट आपको पता है, सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड की यहाँ पर भी जीके दे रखी है, करंट अफेयर यहाँ पर आपको दे रखी है, और एक चीज यहाँ पर और जोड़ी वो है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी आपके यहाँ पर दी हुई है। तो साइकोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो साइकोलॉजी से लास्ट ईयर जो 22 का पेपर हुआ इसमें बहुत कम क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन कम आने का जो कारण रहा है वो तो जो बोर्ड एग्जाम है, जिन्होंने एग्जाम पैटर्न बनाया या जिन्होंने पेपर बनाया था उनको ही मालूम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट ईयर जो साइकोलॉजी से जो क्वेश्चन नहीं आए तो इस बार भी नहीं आएंगे। ऐसा जो माइंड सेट है आपका, इससे थोड़ा सा इसको क्लियर रखे, ऐसी चीजों से आप इसको दूर रखें, क्योंकि क्वेश्चन है, सिलेबस है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। रही बात यहाँ पर जो लास्ट ईयर जो चेंज हुआ था, हमारे नोटिफिकेशन में जो चेंज हुआ था उसमें दिया हुआ था कि सेकेंडरी तक आपको साइंस पूछी जाएगी। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ा है तो 9th-10th की जो साइंस है, 9th-10th की जो साइंस है उसके क्वेश्चन बड़ी इजी से करेंगे, तो आप ज्यादा उसको देखना नहीं है, केवल आपका 11th-12th का जो बेसिक है सब्जेक्ट का उसी को आप कंप्लीट रखें। और जीके का हमारा जो पहला पेपर है इस पर आप पूरा ध्यान रखें। इसके लिए आपको क्या करना है और उसके लिए क्या करना है, दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं। देखो जीके के लिए आपको यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी चीज जो है ना वो आपको कौन से क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात करें हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें तब करने हैं जब आपकी क्या हो जाएगी, थ्योरी कंप्लीट। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बैठ गए तो भाई साहब फिर तो बहुत बड़ी परेशानी आ गई आपको जीके के पेपर में, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए फिर आप इसको मानो कि मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, या राजस्थान की ज्योग्राफी में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। देखिए क्वेश्चन कब करोगे आप, आपको करना क्या है कि जैसे ही आपका टॉपिक है यहाँ पर, कि जैसे मान लो हमने राजस्थान की यहाँ पर ज्योग्राफी ले ली, तो राजस्थान की ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो उसके आप माइनर टॉपिक, एक एक टॉपिक आप लोगे, एक एक टॉपिक लेने के बाद उसकी थ्योरी को कंप्लीट करोगे, और थ्योरी प्लस आपको क्या करना है, एमसीक्यू। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना है। ध्यान रखें आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन वही करें जो लास्ट ईयर पेपरों में आए हुए हैं। लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को करें, ताकि उससे आपको ये चीज मालूम पड़ेगी कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मार्केट में बहुत सारी बुक यहाँ पर उपलब्ध हैं, मैं किसी का यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपको मार्केट में जो आपको पब्लिकेशन बहुत अच्छा लगे, जिसमें लास्ट ईयर के फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के क्वेश्चन आंसर हो, या राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो जो सिलेबस से संबंधित है, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी उसमें अच्छी पूछी जा रही है, या इंडिया वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी उसमें अच्छी पूछी जा रही है, या कोई भी टॉपिक जीके का कोई भी टॉपिक, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पहले तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या करने पड़ेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सब्जेक्ट आप कोई सा भी ले, यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, साइकोलॉजी या फिर इंडिया वर्ल्ड की जीके, आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद थ्योरी प्लस क्या करना है, एमसीक्यू। और अगर यहाँ की अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो देखो सब्जेक्ट के लिए तो मैं पहले बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट ऐसे स्टूडेंट ज्यादातर होंगे जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो आपको जहां पर भी नीट यूजी का मतलब होता है जो मेडिकल एग्जाम हुआ है, जो नीट यूजी यानी जो मेडिकल एग्जाम होता है, जिसको हम पहले आरपीएमटी या ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जानते हैं, आजकल उसको नीट यूजी के नाम से हम जानते हैं। 2014 से 15 से एग्जाम हो रहा है, तब से ये। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीट यूजी यानी जो हमारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उसके क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर, एमसीक्यू। उसके क्या करना है, मैं एमसीक्यू। और इसके अलावा अगर हम कहें यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट के हमें क्या पढ़नी है, बाकी आपको सबको डेप्थ में सब्जेक्ट याद है, लेकिन अगर मैं कहूंगा तो एनसीईआरटी, यहाँ पर मैं शॉर्ट शब्दों में अगर लिखो इसको, ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी प्लस उसके साथ साथ क्या करेंगे, एमसीक्यू। और एमसीक्यू के लिए एक मार्केट में बुक आती है जिसको बोलते हैं एमटीजी। क्या बोलते हैं जिसको, एमटीजी। और एमटीजी के अलावा हम यहाँ पर जितने भी नीट यूजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे, वो भी किसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपका जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है
वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि नीट में बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो इससे ये होगा कि थ्योरी आपकी कंप्लीट है पहले से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ आपको नीट यूजी क्वेश्चन करने हैं, और नीट यूजी के साथ साथ अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्या लेनी है, एमटीजी। एमटीजी एक ऐसी बुकलेट है जो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट विद डायग्राम सब कुछ कंप्लीट कर देगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी प्रयोगशाला साइट की तैयारी पहले से कर रहे हैं, अपकमिंग अगर वैकेंसी न्यू आती है, जब भी आप करें तो इस चीज को ध्यान रखें। दो प्रोसेस में पेपर होगा, फर्स्ट आपका जीके होगा, सेकंड आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं मजबूत है, और मजबूत है तभी आप सिलेक्शन को लेकर थोड़ा मन में वो रखो, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि जिसका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है ना तो वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, और नहीं लैब असिस्टेंट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। मैंने ये बात इसलिए बताई थी क्योंकि लास्ट ईयर जब ये फर्स्ट और सेकंड पेपर हुआ तब मैंने पीसीबी के यहाँ पर यही चीज करी थी। पीसीबी की मैंने जब पढ़ा, सब्जेक्ट को पढ़ा, तो सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करे, और इसके अलावा मेरे पास एमटीजी थी, उसके मैंने क्वेश्चन निकाले। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे कहाँ पर पूछेंगे, एनसीईआरटी से, कभी कभी डायग्राम से भी पूछ लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी एक अपने सब्जेक्ट के लिए। रही बात जीके की, जीके की आपको कोई सी भी पब्लिकेशन जो आपको अच्छी लगती है वहां से आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने के साथ साथ आप माफी चाहते हैं, पहले आप थ्योरी पढ़े, और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं जो पेपर में आ चुके हैं, जो ओल्ड पेपर है आपके। जैसे अभी हाल ही में जो पेपर हुआ, जैसे सीएटी हो गया, 10+2 ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, पटवारी का हो गया, वीडियो का होने वाला है, जेल प्रेरी का हो गया, एनिमल अटेंडेंस का हो गया, बहुत सारे एग्जाम पेपर। आप जब अधीनस्थ बोर्ड की साइट में जाओगे वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो ओल्ड पेपर हमें करने हैं। देखो ओल्ड पेपर करने का एक सबसे बढ़िया जो फायदा वो ये है कि आपकी क्वेश्चन की जो थ्योरेटिकल चीजें उससे जान पहचान हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 22 से पहले 4 ऑप्शन आते थे, तो आजकल तो नियम चेंज हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। तो आपकी वहां पर इतनी तैयारी नहीं है, मतलब इतनी मेंटली तरीके से, यानी मानसिक तरीके से आप तैयार नहीं हो, और मानसिक तरीके से आप मेंटली तरीके से अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसके लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने पड़ेंगे विद थ्योरी, यानी थ्योरी के साथ आपको करनी। एक बार आपने इससे से पढ़ लिया, एक टॉपिक को आपको एक बार पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको उसका क्या करना है, रिवीजन, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी चालू करते हो तो 90 दिन में कहूंगा कि जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहा है, तो लास्ट के जो 90 दिन बचे हुए इसमें आपको रिवीजन प्लस क्वेश्चन करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो टॉपिक उसको आप स्ट्रॉन्ग करें, सामने सिलेबस रखें। सिलेबस के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है लास्ट ईयर के पेपर देखने, लास्ट ईयर के पेपर से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे। रही बात इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की, तो मिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं 22 की वैकेंसी में 2 गुना में सिलेक्टेड हुआ हूँ। फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं रह गया किसी कारण से, वो अलग विषय है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। किसका, प्रयोगशाला सहायक का। इस अगर यहाँ पर इस YouTube प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए बढ़िया बात यह है कि बहुत ही जल्द इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यहाँ पर जो केमिस्ट्री का जो वेटेज है सबसे ज्यादा वो है फिजिकल केमिस्ट्री का, यानी फिजिकल जो केमिस्ट्री है आपकी उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, भौतिक रसायन की। जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री उसके बहुत ही शानदार चैप्टर है, 4-5 चैप्टर है, उनको हम लेके आएंगे। सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, जो भी चैप्टर यहाँ पर है ना, आयनिक है, आयनिक साम्य है, ठीक है, इन ये कुछ यहाँ पर चैप्टर है, इनको हम लेके आएंगे बहुत अच्छे से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहे, किसी प्रकार के कोई बेकाबू नहीं आए। नोटिफिकेशन जब आना होगा आ जाएगा, वो समस्या आपकी नहीं है। आपकी जो समस्या, आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें पढ़ना है बस। जितने भी दिन बचे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गोल्डन टाइम है। आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ता रहेगा, इसलिए आप ये जरूर रखें और इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि 90 दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो स्टूडेंट रेगुलर जो पढ़ रहे हैं ना उनके लिए 90 दिन की साइकोलॉजी, ठीक है। तो 90 दिन जो है आपके, उसमें ये जो मैंने आपको बताया पीसीबी प्लस जीके का, ये मैटर सफिशिएंट है। आपको कोई सी भी पब्लिकेशन की बुक हो, कोई सी भी कोचिंग हो, आप लेक्चर लेना चाहो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहो, या किसी की भी कोचिंग संस्था का आप वो कोर्स लेना चाहो, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीधा सीधा ये है कि 90 दिन जो लास्ट है उसमें आप यही कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। अगर टाइम ज्यादा है तब हम उन चीजों को लेके चलेंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप पीसीबी के क्वेश्चन कीजिए, जीके के जो क्वेश्चन कीजिए, राजस्थान की जीके, आपकी यहाँ पर ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, वर्ल्ड, इंडिया की जो भी है सारे क्वेश्चन कीजिए। और क्वेश्चन आप ध्यान रखें, एमसीक्यू जब करना है तो लास्ट ईयर जो आ गया है ना वही क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान रखें। ये था प्रयोगशाला की सटीक रणनीति, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और कुछ ही समय के पश्चात, यानी कुछ ही
आने वाला जो समय है उसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा ये लगे कि कुछ तो बच्चे हैं जो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से सही जानकारी, सटीक जानकारी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहे। थैंक यू।